बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इनायतुल्लाह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ZIA चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नॉर्मल इन्वर्टर को UPS में कैसे तब्दील करते हैं, या आप ये कह लें कि एक नॉर्मल इन्वर्टर को हम एक ऑटोमेटिक रिले के ज़रिए कैसे चलवा सकते हैं, इसके मुतालिक आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आम इन्वर्टर और UPS के अंदर क्या फ़र्क होता है वो मैं पहले आपको बता दूं। UPS के अंदर दोस्तों, असल में जो UPS का लफ्ज़ है इसका मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आप ये भी कह सकते हैं कि बिला ताअत्तुल पावर सप्लाई, या बग़ैर किसी मुदाखलत के पावर सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो काम चल रहा है वो बस चल रहा है, वो बग़ैर रुके चलता रहेगा। तो जो होना ये चाहिए दोस्तों को, जो UPS है उसके अंदर इसका जो मतलब है उसके मुताबिक इन्वर्टर भी होना चाहिए, चार्जर भी होना चाहिए और साथ में बैटरी भी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो तभी वो UPS कहलाएगा। बहरहाल हम जिसको आमतौर पर UPS कहते हैं, लोकल हो या इम्पोर्टेड हो, यानी देसी हो या जो भी कंपनी वाला हो, उसके अंदर चार्जर प्लस इन्वर्टर होता है। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है कि उसमें जो है कम से कम कीमत वाला भी 8-9 हज़ार रुपये का मिलता है, वो बहुत महंगा पड़ता है। उसका जो सस्ता हल है वो ये आपके सामने एक इन्वर्टर है जो पड़ा हुआ है। ये 1500 वाट इसके ऊपर लिखा हुआ है। दोस्तों, इसके 1500 वाट को आपने बिल्कुल एक्चुअल नहीं गिनना, क्योंकि इसके अंदर ये 1500 वाट का इतना छोटा सा कैसे हो सकता है। लेकिन यह है कि आप 2-3 छत वाले पंखे इसके ऊपर मर्ज़ी से चला सकते हैं। LCD TV चला सकते हैं, LED चला सकते हैं, 32 इंच की हो या चाहे इससे थोड़ी बड़ी हो। घर का जो उसके अलावा लोड है, सिलाई मशीन है, जूसर है, ड्रिल मशीन है, सीलिंग फ़ैन की बात हो गई है, LED बल्ब्स हो गए, पंखे और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप इसके ऊपर चला सकते हैं। ये नॉर्मल इन्वर्टर है, DC 12 वोल्ट को 230 वोल्ट AC में तब्दील कर सकता है, और कार इन्वर्टर भी इसको कहते हैं। ये दोस्तों बस इसका काम सिर्फ इन्वर्ट करना होता है, यानी कि बैटरी को आप किसी और ज़रिए से चार्ज करेंगे। तो इस सिस्टम में हमारे पास ये जहां हम लगा रहे हैं वहां पर ये है कि हमारे पास लोकल UPS लगा हुआ है, लेकिन वो UPS जो है वो नो लोड के ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर ख़र्च करते रहता है। तो हमने उससे जान छुड़ाने के लिए इसको लगाना है। ये जब दोस्तों ऑन भी हो तो ये आधे एम्पेयर से भी कम जो है ज़ाया करता है। उसके अलावा ओवरलोड पे ये ख़ुद ब खुद ट्रिप हो जाता है। और जब ये हम लगाएंगे तो चार्जिंग के लिए हम UPS को स्टैंड बाई रखेंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम UPS जो देसी UPS है उसको बतौर चार्जर सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, और उसका जो UPS या इन्वर्टर फंक्शन है वो हम इसी इन्वर्टर से लेंगे। और इसके अलावा उसकी जो चार्जिंग है दिन के वक्त, वो 3 सोलर पैनल उसके साथ लगाए गए हैं 150 वाट के, तो दिन के वक्त हम वहाँ से उसकी चार्जिंग करेंगे। तो इसका जो बुनियादी मसला है दोस्तों वो ये है कि ये मैनुअल होता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता। यहाँ पर इसके आप ये देख सकते हैं 3 पिन सॉकेट लगी हुई है, न्यूट्रल फेज़ के लिए लगी हुई है, ये अर्थिंग की है। यहाँ पर USB पोर्ट है, आप चार्जिंग कर सकते हैं मोबाइल वगैरह की। और ये जो है नॉर्मल इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो हमने इसको ऑटोमेटिक करने के लिए, ताकि हमारी जो है लाइट जाए तो लोड ख़ुद ब खुद जो है वापडा से इन्वर्टर के ऊपर या सप्लाई कंपनी से इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाए, उसके लिए हमने इस एक रिले का इंतखाब किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कॉइल के ऊपर 12 वोल्ट DC लिखा गया है, यानी कि ये जो इसकी कॉइल के 2 पॉइंट्स हैं ये वाले, यहाँ पर हम 12 वोल्ट DC फ़राहम करेंगे तो ये एनर्जाइज़ होगी, और ये जो इसका प्लंजर है दरमियान में ये कॉइल की तरफ ऐसे खींचेगा, और स्प्रिंग जो है इसके अंदर लगाया गया होता है। ये नीचे ये इसकी टेंशन की वजह से इस हालत में रहता है, लेकिन जब ये मैग्नेट बनती है कॉइल तो ये अपनी जगह पे ऐसे स्विच हो जाता है। ये डबल सर्किट रिले इसको कहते हैं। ये 3 पॉइंट्स एक अलग सर्किट है, ये 3 पॉइंट्स अलग सर्किट है, और ये 2 पॉइंट्स कॉइल के ऊपर हैं। दोस्तों, इसके लिए बुनियादी तौर पर जो रिले का फंक्शन है वो हम उसको कागज़ के ऊपर थोड़ा सा समझेंगे, और उसके बाद जो है इसको इस इन्वर्टर के साथ कैसे लगाना है वो भी लगा कर आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये रिले के अंदर जो कॉइल लगाई गई है, इसके ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ वाले, ये कॉइल का मैंने बनाया थोड़ा सा इसके अंदर। इसके आगे ये सेंटर में एक डॉट सा है, ये डॉट शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो कॉइल है इसके 2 पॉइंट्स ये यहाँ से निकाल के ये 12 वोल्ट DC यहाँ पर हमने देने हैं। हमारे पास जो है 220 से 12 वोल्ट का हमने एक एडाप्टर इसके साथ लगाना है, और एडाप्टर के इनपुट पे हमने 220 वोल्ट फराहम करने हैं। दोस्तों, यही रिले है जिसको मैंने खोलकर आपके सामने रख दिया है। ये इसके मैग्नेट कॉइल के 2 पॉइंट्स हो गए, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाले 2 पॉइंट्स। बाकी जो इसके अंदर 6 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं डबल सर्किट के हैं।
तो उसमें से 3 पॉइंट्स जो है ये एक सर्किट के यहाँ पर आ गए, दूसरे 3 पॉइंट्स दूसरे सर्किट के यहाँ पर आ गए। हर 3 पॉइंट्स जो हैं उनके अंदर एक पॉइंट कॉमन होता है, एक को नॉर्मली ओपन कहते हैं, एक नॉर्मली क्लोज़, यानी कि आम हालात में जबकि ये रिले की कॉइल ऑफ हो तो ये और ये पॉइंट आपस में क्लोज़ रहते हैं, तो इस पॉइंट को नॉर्मली क्लोज़ कहते हैं। और जब ये कॉइल एनर्जाइज होती है, ये प्लंजर यहाँ से खींचता है, तो आप देखते हैं कि ये जो पतरी है ये भी यहाँ पर हो जाती है और ये भी NC से NO की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये जो दरमियान में लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये वैसे ही प्लंजर की लाइनें हैं। इसके अंदर ये जिस पतरी के ऊपर जो है ये सारा कुछ लगाया गया और नीचे स्प्रिंग का जो इंतज़ाम है, तो वैसे समझने के लिए है कि ये जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी ये कॉइल ये ऐसे खींचेगी तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्विच ऑफ इन्वर्टर जो लिखा हुआ है ये कौन सा स्विच होगा, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये वाला स्विच है ऑन ऑफ वाला। इस स्विच से 2 तारें जो है हमने उठाकर या इस स्विच को खोलकर उसकी सीरीज़ में जो है 2 तारें हमने उठाकर उनका जो कनेक्शन है वो लेकर हमने एक पॉइंट NC के ऊपर दे देना है और दूसरा जो है C के ऊपर दे देना है। दोस्तों सर्किट थोड़ा सा पेचीदा हो गया लेकिन इंशाल्लाह समझेंगे तो कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। हमने सबसे पहले जो है ये रिले की कॉइल थी, इसको 12 वोल्ट देना था, वो हमने डायरेक्टली 220 वोल्ट यानी वापडा से इसको दे दिया, एक एडाप्टर की मदद से उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके। उसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट्स बचे थे, जिनमें कोई भी 2 पॉइंट्स जो हैं हमने कॉमन और नॉर्मली क्लोज वाले वो जो है हमने जो इन्वर्टर तो का स्विच था ऑन ऑफ उसके साथ लगा दिए। आप उसके साथ उसको पैरेलल भी कर सकते हैं, आप उसके साथ उसको सीरीज़ भी कर सकते हैं। जो बाकी 3 पॉइंट्स बचे थे दोस्तों उसमें ये करना है हमने कि हमारे पास ये जो इन्वर्टर की सॉकेट आपको नज़र आ रही है, ये इन्वर्टर की सॉकेट को मैंने अलग कर दिया। इन्वर्टर को दरअसल मैंने 2 टुकड़ों में लिख दिया है, स्विच को मैंने अलग कर दिया और इन्वर्टर की सॉकेट को अलग कर दिया है। सॉकेट का जो न्यूट्रल होगा दोस्तों उसको लोड के न्यूट्रल को और जो पावर सप्लाई वापडा का न्यूट्रल होगा इन सब को आपने कॉमन कर देना है। जो फेज़ होगा वापडा का फेज़ को लाकर जो है हमने नॉर्मली ओपन के ऊपर देना है और वहाँ से कॉमन को निकाल के हमने लोड के साथ दे देना है। जो नॉर्मली क्लोज़ होगा उसको हमने इन्वर्टर की सॉकेट के साथ लगा देना है। होगा क्या दोस्तों, अब देखें यहाँ पर जब वापडा आएगी ये प्लंजर जो हैं ये ऐसे NO की तरफ चले जाएंगे। जब NO की तरफ चले जाएंगे तो हमारा ये जो NO की तरफ जाएगा तो इन्वर्टर का स्विच ऑफ हो जाएगा। जब इन्वर्टर का स्विच ऑफ हो जाएगा तो हमारे पास इन्वर्टर काम बंद कर देगा और ये हमारे पास प्लंजर चूँकि NOP की तरफ आया था तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल तो डायरेक्टली लोड को मिल गई थी, लेकिन फेज़ जो है वो यहाँ से NO से होकर C से होकर आकर लोड को मिल रहा था। अब जो ही वापडा जाएगी ये रिले डिस्कनेक्ट होगी, डीएनर्जाइज होगी, प्लंजर अपनी जगह दोबारा वापस NC पे चला जाएगा तो आप देख सकेंगे कि वापडा यहाँ से कट जाएगा। ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है इन्वर्टर की वो न्यूट्रल से डायरेक्टली जो है वो लोड की तरफ चली जाएगी और जो फेज़ होगा तो वो NC और C पॉइंट से होकर लोड की तरफ। तो इस तरह आपका अगर कंप्यूटर TV कोई भी चीज़ चल रही है तो वो बिला रुके जो है वो हमारे पास सप्लाई देती रहेगी। तो अब इसको ज़रा रिले को फिज़िकल कनेक्शंस करके मैं आपको दिखाता हूँ। रिले दोस्तों आसानी से जो है यहाँ पर सोल्डरिंग हो जाए उसके लिए हमने सबसे पहले ऐसे करना है कि मेरा ख्याल है दोस्तों लाइट चली गई, मैं इसको गर्म करके दोबारा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है हमने हर पॉइंट को सोल्डरिंग भर देनी है। ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा गर्म करना है ताकि ये खुद ही जो है सोल्डरिंग थोड़ी देर बाद लेना शुरू कर देगी। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हमने इसको भरना शुरू करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने भर दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं वायर्स लगाता हूँ। दोस्तों सारी की सारी वायर्स पर मैंने इस तरह से सोल्डरिंग थोप दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ज़रा सोल्डरिंग में आसानी रहती है। ये 2 कॉइल की वायर्स हो गई हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने एडाप्टर लगाना है। ये जो 2 वायर्स दोस्तों लगी हैं इसमें ये एक कॉमन वायर है और एक जो है नॉर्मली क्लोज वायर है। ये दोनों जो है इन्वर्टर की स्विच को लगाई जाएंगी। हमारे पास इस रिले के अंदर ये 3 पॉइंट्स सिर्फ रह गए हैं। इन 3 पॉइंट्स में जो है कॉमन को हमने लोड के साथ कनेक्ट करना है और जो नॉर्मली क्लोज़ होगी उसको हमने ये जो आपके पास ये वाली है कॉमन दोस्तों इसमें ये वाली है, ये लोड के साथ टच होगी। ये नॉर्मली क्लोज़ है। ये पॉइंट हमारे पास इन्वर्टर के साथ टच होगा। इन्वर्टर का फेज़ आउटपुट जो होगा
और ये जो दरमियान वाला होगा ये हमारे पास वापडा के साथ टच होगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत के बाद इसको हमने रेडी कर लिया हुआ है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको याद दिलाता चलूँ, ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये कॉइल के हैं, ये 12 वोल्ट एडाप्टर के साथ लगाए जाएंगे। जो इस तरफ की ये 3 वायर्स हैं ये वापडा इन्वर्टर से जो फेज़ आउटपुट मिलेगी उसके साथ और लोड के साथ लगाए जाएंगे। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये इस इन्वर्टर को ऑन और ऑफ़ करवाने के लिए लगाए जाएंगे। दोस्तों इस इन्वर्टर का मुशाहिदा मैं अंदर से भी आपको करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बाहर से बॉडी कैसी बनाई गई होती है और अंदर क्या होता है। इतना छोटा सा सर्किट है, इतना सा बॉक्स भी इसके लिए बना देते तो बहुत था। बहरहाल बाहर से इन्होंने 1500 वाट इसको शो करना था, तो आपके सामने ही 1500 वाट है। इसमें हमने ये करना है कि अब जो स्विच वाली वायर है उसको हमने यहाँ से खोलना है। इस बटन के साथ मैं सीरीज़ करूँगा ताकि हम यहाँ से ऑफ़ रखें तो रिले ऑन भी हो, तो हमारे पास ये इन्वर्टर ऑफ़ होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जुल्म और जबर करके जो है इसके एक पॉइंट को मैंने सीरीज़ कर दिया हुआ है। यहाँ से तारें घुसाई हैं इसके लिए बाहर। ये वो वाली 2 वायर्स हैं जो रिले के 2 पॉइंट्स के साथ हमने कनेक्ट की थी, जो इसको इसके इस ऑन ऑफ को यानी कि इसको ऑन ऑफ़ करवाएंगी बस इन्वर्टर को सादा अल्फाज में। तो दोस्तों देखने में तो ये सर्किट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आखिरी बार मैं एक मरतबा फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं हमने इसके जो ये ऑन ऑफ स्विच था इसके साथ सीरीज़ में 2 वायर्स लगाई। हमारे पास ये वायर्स जो हैं ये 2 पॉइंट इन 2 पॉइंट्स पर आईं। जो सर्किट हमने बनाया था उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कॉइल की जो 2 वायर्स हैं, सॉरी दोस्तों ये नहीं है, स्विच वाला है। इसके अंदर जो ये 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे थे इनसे 2 वायर्स हमने निकाली हैं कॉमन और नॉर्मली क्लोज से लेके स्विच के साथ। तो ये वाली वायर्स थी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये स्विच बना हुआ है और ये जो 2 पॉइंट हैं दोस्तों ये वाली 2 वायर्स इन 2 पॉइंट्स पे आई हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले पॉइंट्स हैं। इनके अंदर आपको ये 3 वायर्स नज़र आ रही हैं, ग्रीन है, ब्राउन है और येलो टाइप वायर है। तो ये 3 वायर्स ये वाली हो गई। एक ये वायर उठ गई, एक ये वायर निकल आई, एक ये वायर। इसमें दोस्तों अगर आप देख सकें हमारे पास ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है येलो वाला। ये जो येलो वाली वायर है ये हमने लोड को दे देनी है, यानी कि यूपीएस की तीसरी पिन को अमूमन लोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये लोड की तरफ चली जाएगी दोस्तों और ये बिल्कुल इस सर्किट के मुताबिक लोड की तरफ चली जाएगी। नॉर्मली क्लोज़ वाली जो पिन है इसके अंदर ये सब्ज़ रंग की है, ये नॉर्मली क्लोज़ है। ये वाली जो पिन है हमारे पास ये सीधी दोस्तों इस सर्किट के मुताबिक आप देखें चली जाएगी स्विच सॉकेट के अंदर, यानी कि यहाँ पर इसको मैं अंदाज़न लगा देता हूँ सॉकेट के अंदर। दूसरी जो है दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसकी तीसरी वायर होगी नॉर्मली ओपन वाली, वो सीधी हमने फेज़ को दे देनी है वापडा को या सप्लाई कंपनी को। ये जो तीसरी वायर है ये सीधी चली जाएगी वापडा या सप्लाई के फेज़ के साथ। जो आखिरी वायर दोस्तों बची है हमारे पास वो न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर मैंने आपको बताया था कि लोड आपने न्यूट्रल वायर को इसके अंदर भी लगाना है और इसी का दूसरा सिरा आपने लोड के साथ भी कनेक्ट कर देना है और इसका जो दूसरा सिरा है आपने उसको वापडा के साथ भी कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।